सर्दियों का सीजन यानी तरह तरह के पराठों का सीजन। और इन पराठों का राजा है आलू का पराठा। भले ही हम कितने भी तरह के पराठे खाएं, लेकिन आलू का पराठा खाने में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो आज मैं आपसे आलू के पराठे बनाने की एक नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिससे पराठे और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और इस तरीके से बनाए गए पराठे फटेंगे भी नहीं और फूले फूले बनेंगे। तो क्या है इन पराठों का राज, देखें इस वीडियो में आज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि मेरे नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक मिक्सिंग बोल के अंदर लेंगे 2 कप गेहूं का आटा और इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। पहले अच्छे से मिक्स करेंगे आटे में नमक को और फिर पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। मैं इस आटे के अंदर ना ही तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, ना ही घी का, और ना ही अजवाइन डाल रही हूँ। लेकिन यदि आपको अजवाइन का फ्लेवर पसंद है तो आप डाल सकते हैं, और घी तेल वगैरह कुछ भी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बस सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करें ताकि जब हम स्टफिंग पराठे में भरें तो पराठे फटे नहीं। तो आप देख सकते हैं बढ़िया सॉफ्ट आटा लगकर तैयार है। अब इसे हम रेस्टिंग टाइम देंगे। तो आटे को 5 से 10 मिनट कवर करके रख देते हैं, तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक कढ़ाई के अंदर 1 से 2 चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल के गर्म होते ही सबसे पहले इसके अंदर 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया को इस तरह क्रश करते हुए ऐड करेंगे। तो इससे पराठों की स्टफिंग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। साथ ही 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड करके दोनों चीज़ों को अच्छा क्रिस्पी होने तक पका लेते हैं। तो जीरा और साबुत धनिया काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं, अच्छी खुशबू इसमें से आने लगी है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे प्याज। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप कर सकते हैं। मैंने एक मीडियम साइज का थोड़ा मोटा कटा हुआ ही प्याज लिया है। साथ ही ली है 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 बड़ी चम्मच लेंगे अदरक और लहसुन। तो फ्रेश अदरक लहसुन को इस तरह मैंने क्रश करके ले लिया है। अब कुछ सेकंड के लिए सारी चीज़ों को पका लेते हैं। ज़्यादा ब्राउन इन्हें नहीं करना है। प्याज में हल्का क्रंचीनेस रखें ताकि स्टफिंग खाने में अच्छी लगे। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके इसमें कुछ सूखे पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें लेंगे 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच अमचूर का पाउडर। और बस अब मसालों को हम कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था, इससे मसाले जलेंगे नहीं और अच्छे से पक भी जाएंगे। तो ये मसाले काफ़ी अच्छे से पक गए हैं। तो अब लेंगे उबले हुए आलू। तो मैंने 6 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। आलूओं को अच्छे से उबालना है, इनमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। अच्छे सॉफ्ट उबले हुए आलू हमें चाहिए। तो अब एक एक करके आलू हम इसमें डालेंगे और एक मैशर की सहायता से ऐसे मैश कर लेंगे। आप चाहें तो कद्दूकस की सहायता से आलू को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। तो जब मैशर का इस्तेमाल करेंगे तब भी इसमें कोई बड़े टुकड़े आलूओं के नहीं रहेंगे, क्योंकि यदि स्टफिंग में ज़्यादा बड़े टुकड़े आलू के रह जाते हैं तो पराठे फटने लगते हैं। तो इस तरह सारे आलूओं को मैंने कढ़ाई के अंदर ही अच्छे से मैश कर लिया है। और मैश होने के साथ साथ ये मसालों के अंदर काफ़ी अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। गैस का फ्लेम अब तक ऑफ था और अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। अब इस स्टफिंग को हम आधा 1 मिनट और पका लेते हैं। इसके साथ ही हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर लेंगे। तो ये भी साथ में ही मिक्स हो जाएंगे। तो दोबारा से हम मैशर से ही इसे मिक्स और मैश करते जाएंगे। तो ये हमारी बढ़िया स्टफिंग बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और लास्ट में डालेंगे इसमें कुछ बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती को भी स्टफिंग में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जो कच्ची स्टफिंग हम इस्तेमाल करते हैं आलू के पराठे में, उसके बजाय यदि इस तरह से पकाकर स्टफिंग को आप इस्तेमाल करेंगे तो पराठे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। स्टफिंग को ठंडा होने देते हैं और आटा भी रेस्ट ले चुका है। तो एक बार फिर इसे मसलकर थोड़ा सा स्मूथ बना लेते हैं। अब आटे में से एक लोई तोड़ेंगे। तो नींबू से थोड़ी सी बड़ी साइज़ की लोई हमें तैयार करनी है, क्योंकि हमें इसमें स्टफिंग भी भरनी है। तो ज़्यादा छोटी लोई लेंगे तो फिर पराठों में स्टफिंग ज़्यादा नहीं भरी जा सकती। अब इस लोई को सूखे आटे में डस्ट कर लिया है और इसके जो किनारे हैं वो हमें पतले रखने हैं, बीच में मोटा रखना है। तो हमें तिरछा बेलन चलाते हुए इसके किनारों पर ज़्यादा प्रेस करना है और सेंटर में कम करना है। तो इसे जो किनारे हैं वो पतले हो जाएंगे, सेंटर में ये थोड़ा मोटा रह जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है पूड़ी की साइज़ का
और अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो अच्छे से स्टफिंग भरकर तैयार करनी है, क्योंकि स्टफिंग जब खूब सारी हो पराठों में तो खाने में अच्छे लगते हैं पराठे। अब इसके किनारों पर इस तरह से सलवटें डालते हुए इसे ऊपर की ओर ले आएंगे। अब सारी सलवटें डालने के बाद इसे बीच में से हम प्रेस करते हुए थोड़ा सा ऊपर उठाते जाएंगे, तो इससे जो सलवटें हमने डाली हैं वो अच्छे से प्रेस होकर चिपक जाएंगी, तो पराठे खुलेंगे नहीं। तो इस तरह पहले हम ऊपर की ओर ले आए और अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रेस करते हुए इसी को नीचे की ओर ले जाते जाएंगे। इस तरीके से जब हम पराठे भरते हैं तो बहुत ही आसानी से भरे जाते हैं और पराठे की शेप भी एकदम गोल आती है। एक्स्ट्रा पोर्शन को हम हटा देते हैं, क्योंकि यदि बीच में आटा ज़्यादा रह जाता है तो फिर पराठा खाने में अच्छा नहीं लगता है। देखिए कितनी गोल लोई बनकर तैयार हुई है। और अब हम इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए ही बड़ा कर लेंगे, क्योंकि आटा सॉफ्ट होता है तो बहुत ही आसानी से ये फैलने लगता है। तो थोड़ा सा बीच में मैंने सूखा आटा इस पर डस्ट कर लिया है, ताकि इजीली हम इसे फैला पाएँ। देखिए कितना गोल गोल पराठा बनकर तैयार हो रहा है और ना ही इसमें से स्टफिंग बाहर निकल रही है। हाथों से ही मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है और लास्ट में टचअप दे देते हैं बेलन के साथ। तो थोड़ा सा बेलन इस पर चला दें तो पराठा है वो एकदम इक्वल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्टफिंग कहीं से भी बाहर नहीं निकली है और बहुत ही सुंदर गोल पराठा बनकर तैयार हुआ है। आप अब ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से देखेंगे तो कहीं से भी आपको लगेगा नहीं कि इसमें एक्स्ट्रा आटा है। तो बस अब हल्के गर्म तवे पर इस पराठे को डालेंगे और थोड़ी देर नीचे से सिकने देते हैं। हल्का सा ही इसे सेकेंगे और फिर पलट कर इसके ऊपर घी या तेल लगा देंगे और दोबारा इसे नीचे से थोड़ा सा सेकेंगे और पलट कर दोबारा इस पर घी लगाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इस पर घी लगाया पराठा फूलना शुरू हो गया है। पराठे को हमेशा लो फ्लेम रखते हुए ही सेकें। जब एक पराठा सिक रहा हो तो साइड में आप दूसरा पराठा बेलकर तैयार कर लें, तो इससे समय भी बच जाएगा। पराठे धीरे धीरे सिकते हैं तब वो अच्छे बनते हैं और साथ में क्योंकि हम इस पर घी या तेल लगाते हैं तो यदि हम हाई फ्लेम पर इन्हें सेकेंगे तो वो घी और तेल तुरंत ही जलने लगता है। इससे पराठे का टेस्ट भी खराब हो जाता है। और ये देखिए मैंने पराठे को अलटते पलटते हुए लो फ्लेम पर सेक लिया है, तो कितने बढ़िया से ये सिक चुका है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब मैं आपको पराठे भरने का एक नया तरीका बताती हूँ। ये बहुत ही आसान है, तो यदि आप किचन में नए हैं तो इस तरीके से पराठे भरकर तैयार कर सकते हैं। तो बस सेम वे में हम लोई को बेलकर तैयार कर लेंगे। तो लगभग पूरी की साइज का हम इसे बेल लेंगे। किनारे पतले रखने हैं, सेंटर में इसे मोटा रखना है। और अब हम एक कटोरी ले लेंगे। तो ये इस आकार की मैंने कटोरी ले ली है। इस रोटी को अब इस कटोरी में रखेंगे और नीचे की ओर प्रेस करेंगे। तो इस तरह बोल के अंदर एक गड्ढा सा बन जाएगा। इसमें बहुत ही इजीली हम स्टफिंग डाल सकते हैं। तो यदि आपसे उस तरह से हैंडल नहीं होता है स्टफिंग डालना, तो इस तरीके से कटोरी की सहायता लेकर आप स्टफिंग इसमें भर सकते हैं। अब देखिए जो किनारे हैं वो ऊपर हैं, तो ऊपर की ओर से ही हम इसे पकड़ लेंगे। तो बस अब इसके किनारों को हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और थोड़ा सा इसे ऐसे प्रेस करते हुए पहले ऊपर की ओर ले आते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर ले आएंगे प्रेस करते हुए। एक्स्ट्रा आटा इस तरह से निकाल देंगे तोड़ते हुए। तो इस तरह से सेंटर में जो आटा रह जाता है वो कच्चा भी रह जाता है और ज़्यादा रह जाता है। तो इस तरीके से जब हम पराठे भरते हैं तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा आटा नहीं रहता है और पराठा कहीं से भी कच्चा नहीं रहता है। अब बस हल्का हल्का आटा डस्ट करते हुए हम इसे प्रेस करते जाएंगे, तो पराठा बहुत ही आसानी से फैलकर गोल गोल हो जाएगा। बस टचअप देने के लिए हम थोड़ा इस पर बेलन चला देते हैं हल्के हाथों से। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर और गोल गोल पराठे भरकर हम तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये हमने दूसरा पराठा बेल कर तैयार कर लिया है, तो इसे भी सेक कर तैयार कर लेंगे। तो पराठे पर पहले ही घी ना लगाएं, पहले इसे तवे पर थोड़ा सा सेक लें एक साइड से, फिर दूसरी साइड से सेकें। तो इस तरह जब ये हल्का सा सिक जाए तब इस पर घी लगाएं। तो इससे जब हम घी या तेल कुछ भी पराठे पर लगाते हैं तो वो ज़्यादा जलता नहीं है और पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो पलट कर दूसरी साइड भी हमने घी लगा दिया है और बस इस तरह घी लगाते हुए हम इसे फूलने देते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये पराठा है वो फूल कर तैयार हो गया है और कहीं से बिल्कुल भी नहीं फटा है। इस तरीके से जब हम पराठे बनाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा घी या तेल भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। कम घी तेल में भी आप पराठे बहुत ही आसानी से और बढ़िया टेस्टी पराठे सेक कर तैयार कर सकते हैं। तो बस अलटते पलटते हुए हम इसे बढ़िया लाल लाल होने तक सेक लेंगे। तो पराठे को जब हम ज़्यादा घी या तेल लगा देते हैं तो वो फटाफट से जलने भी लगता है और इस तरह कम घी या तेल में हम पराठे को जब सेकते हैं तो वो बढ़िया भी सिकता है और जलता भी नहीं है।
तो ये पराठा भी मैंने सेक कर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म पराठों के साथ दही और मैं चटनी का कॉम्बिनेशन रख रही हूँ। आप चाहें तो अचार या बटर के साथ भी इस पराठे को खा सकते हैं। और ये देखिए पराठे की स्टफिंग, कितनी अच्छे से स्टफिंग इसमें फैल चुकी है। कहीं से भी जो पराठा है वो ज़्यादा मोटा नहीं है, स्टफिंग भी बहुत अच्छे से फैली हुई है। तो आप भी इस तरीके से एक बार ये आलू के पराठे ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएंगे। साथ ही जो भरने का तरीका मैंने बताया है वो बहुत ही आसान है। तो यदि आप किचन में नहीं है तो बहुत ही इजीली इस तरीके से पराठे भरकर तैयार कर सकते हैं। तो आप भी सर्दियों में ये टेस्टी टेस्टी पराठे बनाएं और इंजॉय करें। फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।